चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है कि जो हम क्या करते हैं, ठीक है, लिखेंगे क्या कि जब लिखेंगे जब, ठीक है, जब एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, जब एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। क्या बनता है भाई, एल्किल, ठीक है, का निर्माण होता है, बात है इसमें। यानी जब हम क्या करते हैं, एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है भाई, एल्किल हैलाइड का क्या बनता है, होता है, निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लिए हमने कि अगर हमारे पास क्या है CH2 है और हमारे पास क्या है CH2 है, ठीक है, और इसके पास अगर हमारे देखें तो हाइड्रोजन हैलाइड है तो EHX हो गया, है ना। तो EX की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं भाई, I ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर फ्लोरीन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। रीजन क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अब फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, आपका विस्फोटक अपक्रिया बनाता है, यानी एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ध्यान में रखना है कि X मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जिसको हम Cl कहेंगे, Br कहेंगे, और क्या कहेंगे हम, I कहेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कहेंगे कैसे हमें रिएक्शन कराना है। देखो यहाँ पर CH2 है और डबल बॉन्ड है और हमारे पास CH2 है और H लेना है और क्या लेना है, X लेना है। तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसको हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ CH2 से क्या हो जाएगा भाई, एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH3 हो गया, और यहाँ एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो और यहाँ पर बचा था क्या, CH2। तो यहाँ पर CH2 था, H पा गया तो क्या बन गया, CH3 बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हुआ, और यहाँ पर क्या है, CH2 है और क्या आ जाएगा, X हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आया। चलिए ठीक है, अगला यहाँ पे हम बात करते हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH2 और डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं भाई, इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथीन या इथीन कहिए, ठीक है। अगर इसी को हम HCl के साथ क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ करना नहीं है, क्या करना है ऐसे भाई, CH2 लेना है। अब यहाँ पर CH2 लेंगे और यहाँ पर हमारे पास HCl है, तो आप एक इधर H जोड़ देंगे, Cl को आप यहाँ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम कहेंगे CH3 हो गया। देखो ठीक है, तो यहाँ पर आपका CH2 हो गया और H पा गया तो क्या हो गया आपका CH3, और यहाँ पर CH2 है और ये हो जाएगा Cl, तो यहाँ हो गया आपका CH2 और ये क्या हो गया भाई, Cl हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप Br ले सकते हो, है ना, HI ले सकते हो, तो HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, तो इसको कहेंगे क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम भाई, इथाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करेंगे टॉपिक को लेकर के। यहाँ हो गया आपका CH2 और ये क्या हो गया भाई,
थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा प्रिंसिपल मैम का कॉल आ गया तो मैसेज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका CH2 है बन गया, और CH2 बन गया, और क्या बन गया आपका EH है, Cl है, और क्या है आपका CH3 है, और CH2 Cl है। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं कि अगला इसी का और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास अगर मान लीजिए CH3 है और यहाँ पर आपका CH है और डबल बॉन्ड क्या है आपका CH है, और उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर CH3 ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने HBr ले लिया। क्या ले लिया भाई? हमने HBr लिया। अब इसका हमें रिएक्शंस कराना है। क्या कराना भाई? रिएक्शंस कराना है। तो अब देखना है कि भाई कैसे रिएक्शंस होगा, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, अब ये दिया हुआ है HBr दिया हुआ है, अब इससे हमें रिएक्शंस कराना है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है। देखिए यहाँ पर आपका CH3 है, अब यहाँ पर क्या है HBr है, तो कुछ करना नहीं है, H ले लो और ऐसे Br ले लो, है ना। देखो यहाँ से यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हम कहेंगे CH3 हो गया, अब CH है और एक H आएगा तो क्या हो जाएगा भाई CH2 हो जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो गया, और CH हो गया, है ना। देखो यहाँ CH है, इस CH पे क्या आ जाएगा भाई Br आ जाएगा, है ना, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा भाई CH3 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? CH3 जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये ध्यान में रखिए कि अगर मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो ये जो एल्कीन हमने दोनों लिया था ये कैसा था भाई, सममित एल्कीन है। यानी यहाँ पर अगर देखोगे तो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इधर देखोगे और इधर देखोगे तो दोनों तरफ क्या है भाई, सेम समूह है, सेम ग्रुप है। देखो CH3CH है और यहाँ पर क्या है CH3CH है, तो इसको हम बोलते हैं सममित एल्कीन। क्या है? सममित एल्कीन है। तो सममित एल्कीन होने का मतलब है कि ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ बराबर है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो भाई आप कहीं भी अटैक करा सकते हो, कहीं भी अटैक करा सकते हो, कहीं भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक H को इधर जोड़ दो या Br को इधर जोड़ो, यानी डबल बॉन्ड पे ही जुड़ेगा, चाहे जहाँ जोड़ोगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। लेकिन अगर कह दिया जाए कि भाई साहब हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया है ना, हमारे पास क्या आ गया भाई, प्रोडक्ट आ गया, क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गया। कह रहा है हमारे पास CH3 है और यहाँ पर CH है और डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमारे पास CH2 है, और इसको हम अगर HBr के साथ क्रिया कराते हैं यानी रिएक्शंस कराते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH है और यहाँ पर क्या है CH2 है। तो इसमें कोई ये कहेगा कि ऐसा करते हैं EH हम यहाँ लेते हैं और Br यहाँ, यानी EH को हम यहाँ बीच वाले पे जोड़ेंगे और Br को यहाँ जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा देखो, तो देखो CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर CH है और H आएगा तो क्या हो जाएगा भाई CH2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या भाई CH2 हो जाएगा, और क्या होगा आपका Br हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर हम देखते हैं, ठीक है, आगे अब कह रहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए CH3 है और यहाँ पर CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या भाई CH2 है, ठीक है। अब कोई कहेगा नहीं हम उल्टा जोड़ेंगे, जिद आ गया कि भैया Br है, हम EH हम उल्टा जोड़ेंगे, तो जिद में आकर के ये यहाँ जोड़ेगा, ये यहाँ जोड़ेगा, तो यहाँ से एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कहेंगे ये है CH3, ये है CH, यहाँ आ जाएगा Br और ये CH2 से क्या हो जाएगा भाई CH3 हो जाएगा।
CH2 से क्या बन जाएगा भाई, CH3 बन जाएगा। क्लियर हुआ। यानी अगर आप देखा है तो इसमें दो प्रोडक्ट बना है, दो प्रोडक्ट दिख रहा है, देखो CH3 CH2 CH2Br दिख रहा है, और यहाँ पर CH3 CH और CH3Br दिख रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें कहेंगे कि अब ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि इसमें मुख्य उत्पाद बताइए, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट भाई क्या बनेगा, ये पूछेगा। ठीक है, तो उस केस में हमें करना क्या होगा, तो इसे हम कहेंगे कि 1 हो जाएगा, और ये 1 ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो कह सकते हैं, और 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। और इसको लिखोगे तो 2 पे है Br तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेन हो जाएगा। यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन और 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें मिलेगा। ये जो होता है आपका मेजर बनेगा, है ना, और ये क्या बनेगा भाई, ये माइनर बनेगा। क्या बनेगा, ये माइनर बनेगा। बात है इसमें, यानी ये मुख्य उत्पाद होगा, यानी ये ज़्यादा बनेगा, जिसको कहते हैं मुख्य प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट, और ये जो होता है आपका उप उत्पाद होगा। क्या होगा, उप उत्पाद होगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें हमने देखा। अब ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या दिक्कत आ गया कि इसमें 2 टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, एक को हम बता रहे हैं कि मेन प्रोडक्ट है, और दूसरा क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ये साइड प्रोडक्ट है, यानी एक मुख्य उत्पाद है, एक ज़्यादा बनेगा और एक कम बनेगा। तो कहेंगे ऐसा क्या दिक्कत आ गया, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, तो उस केस में हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, क्रियाविधि देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैकेनिज्म इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म जो होगा, उससे हमें ये समझ में आएगा कि ऐसा भाई क्यों हो रहा है ना। तो ले सकते हैं आप क्रियाविधि। हालांकि देखो एग्जाम में ये क्रियाविधि तो नहीं आएगा, मैकेनिज्म तो नहीं आएगा, लेकिन काम का है क्रियाविधि, है ना। अब क्रियाविधि में क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, HBr है। क्या है भाई, HBr है। अब HBr जब टूटता है ये, तो जानते हैं ये एसिड है भाई, ये H+ दे देगा और Br- देगा। क्लियर हुआ। अब होगा क्या कि यहाँ पर CH3 है, ठीक है, अब यहाँ पर ये CH है, डबल बॉन्ड है, और क्या है आपका CH2 है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया भाई हमारे पास EH+, कौन आएगा, EH+ आएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा और इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, अटैक करेगा तो इसके 2 चीज़ें हैं, यानी हम इसका 2 पाथ देखेंगे, है ना। ये बात ध्यान में रखें, हम कितने पाथ इसके दे सकते हैं, 2 तरीका हो सकता है H को जोड़ने का। एक क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम इसको कहें कि ये कार्बन नंबर A है, ये कार्बन नंबर A है, और ये कार्बन नंबर B है। ठीक है, चलो ठीक। अब मैं कहूँ कि अगर मैं A कार्बन पे हाइड्रोजन को जोड़ना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, देखो CH3 है, और यहाँ पर CH है, और डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 है। मैं कह रहा हूँ इस कार्बन पर मुझे H को जोड़ना है। किसको जोड़ना भाई, H को, यानी H+ को हमें यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, चलो जोड़ो। तो कैसे जोड़ोगे, तो मैं कहूँगा कि भाई देखिए यहाँ बीच में जो बॉन्ड था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन में से अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख दूँ तो इस पर क्या आएगा, माइनस, यानी इसका वाला इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो इसका मतलब ये माइनस हुआ, और इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो यहाँ पर माइनस और प्लस जोड़ देंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर CH पे क्या आ गया, माइनस आ गया, H+ आसानी से जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका CH2। क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया भाई CH2। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया भाई, CH2+ आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आप कहोगे कि नहीं हम B वाले पे जोड़ते हैं, तो जोड़ लो भाई। तो देखो यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर क्या भाई CH है, और यहाँ पर क्या है आपका CH2 है। अब कह रहा हो कि नहीं हमको EH+ तो यहाँ इस कार्बन पे जोड़ना है, तब क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई इस प्लस अगर यहाँ जोड़ना है तो यहाँ माइनस लाना पड़ेगा। तो कहोगे कैसे आएगा, तो देखो इसके बॉन्ड को तोड़ करके दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ लिख दें, यहाँ पे, तो माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यानी बीच वाला जो कार्बन था ये वाला, ये इसको दे दिया, तो इस पर क्या आएगा भाई, प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा भाई, माइनस आएगा, और यही माइनस प्लस यहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका CH2 से क्या हो गया आपका CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बन गया भाई CH3, और इस पर क्या आ गया भाई, प्लस आ गया।
क्या आ गया, इस पर भाई प्लस आ गया। क्लियर हुआ, कोई डाउट? अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर CH3 CH2 प्लस है और यहाँ पर CH3 CH है और CH3 है ना, ये हो गया आपका B। अब आएगा भाई Br। तो अब Br को हमें जोड़ना होगा, तो Br कहाँ जोड़ोगे, तो हम कहेंगे इस प्लस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बन गया आपका CH3 CH2 और CH2 और क्या हो गया Br। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर अगर हम Br माइनस को जोड़ते हैं तो कहाँ जाएगा भाई, प्लस पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस पे जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये हो गया CH Br और ये हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसका मतलब दो प्रोडक्ट बना, देखो CH3 CH2 Br, ये वाला बन गया। यहाँ पर देखिए CH3 CH Br और CH3, ये वाला बन गया दोनों प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये पूछेगा कि भाई ज़्यादा कौन बना, तो हम कहेंगे ये वाला। ऐसा क्यों? देखो कहने का मतलब है कि भाई CH3 CH2 प्लस है हमारे पास, तो ये तो बना कार्बोधनायन। क्या बना? कार्बोधनायन। तो इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है, कार्बोकेटायन है या कार्बोधनायन है, ठीक है। 1 डिग्री क्या है भाई, कार्बोधनायन है। ये क्या है, 2 डिग्री पे जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे ये 2 डिग्री क्या है भाई, कार्बोधनायन है। 2 डिग्री क्या है भाई, कार्बोधनायन है। तो Br आकर यहाँ जुड़ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो कार्बोधनायन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटायन की जो भाई स्टेबिलिटी होती है, वो क्या होता है, अस्थायित्व क्या, ऑर्डर क्या होता है। तो अगर आपको बताया जाए तो मैंने आपको कल बताया था फ्री रेडिकल, है ना, मुक्त मूलक का अस्थायित्व का जो क्रम था वही आपका होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या था आपका 3 डिग्री, जो बेंजलिक कार्बोकेटायन लिखेंगे तो यहाँ पर CH2 प्लस होगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका 3 डिग्री होगा, फिर क्या होगा आपका 2 डिग्री होगा और फिर क्या होगा आपका 1 डिग्री होगा। बात आया इसमें? तो 3 डिग्री जो होगा बेंजलिक है और 3 डिग्री 2 डिग्री, इसी में एक और जोड़ सकते हैं एलिलिक वाला, है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है आपका CH2 होता है, डबल बॉन्ड CH होता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या आएगा प्लस आ जाएगा और 3 डिग्री हो जाएगा, फिर 2 डिग्री हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो ये होता है भाई कार्बोधनायन का अस्थायित्व। आप पढ़े होंगे ये क्या होता है भाई, कार्बोकेटायन का भाई अस्थायित्व होता है, ठीक है। हाँ जी, कह रहे हैं कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाएं। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही, उसी का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका ये हो गया, तो ये हो गया आपका बेंजलिक कार्बोधनायन, ये हो गया एलिलिक कार्बोधनायन, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो एलिलिक बेंजलिक तो है नहीं, यहाँ पे 2 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा कौन बनेगा, कौन अस्थाई है, तो कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ज़्यादा बनेगा अस्थाई होगा वही ना ज़्यादा बनेगा, तो इसलिए 2 डिग्री कार्बोधनायन ज़्यादा बना, तो इसका मतलब 2 डिग्री वाले पर Br आकर के जुड़ेगा, यानी ये मुख्य उत्पाद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका उप उत्पाद हो जाएगा। बात आया समय? तो ये हमने इसके क्रियाविधि को हमने देख लिया, समझा। अच्छा, अब इसी को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, एक नियम पढ़ लेंगे जिसको बोलते हैं भाई मार्कोनी-काफ का नियम। यानी इसी को एक साइंटिस्ट ने क्या कहा, डायरेक्ट आकर के कहा कि भैया ये सब छोड़ो, मैकेनिज्म कौन देखेगा, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे यानी मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक है। अब लिखना है आपको हेडिंग, मार्कोनी-काफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्कोनी काफ कहिए या काव कहिए, भाई साहब इनके बड़े नाम हैं। तो मार्कोनी काफ का जो नियम है, मार्कोनी काफ का नियम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मार्कोनी काफ का नियम, इंग्लिश में इसको कहते हैं मार्कोनी कॉफ कहिए या कोस कहिए, है ना। मार्कोनी काव भी कहीं कहीं लिखा होता है, मार्कोनी कॉज रूल है ना, ये अल्लाह है यानी रूल। ये क्या भाई साहब कहते हैं, तो वही कहा कि जब हम क्या करते हैं, जब असममित, क्या है, असममित यानी अनसिमेट्रिकल, असममित एल्कीन को
एल्कीन को, ठीक है, असममित, ये किसी में भी लगाएंगे, अगले वाले चैप्टर में भी ये काम में आएगा। असममित ठीक है, देखते हैं, हम बनाएंगे वीडियो जो 6 से 10 तक का जो एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जब असममित एल्कीन को असममित, ठीक है, अभिकर्मक, असममित अभिकर्मक, या आप लिख सकते हो हाइड्रोजन हैलाइड, यानी जैसे EHX, ठीक है, जब असममित एल्कीन को असममित अभिकर्मक के साथ, ठीक है, क्रिया कराते हैं तो, क्रिया कराते हैं तो, ठीक है, तो अभिकर्मक का या हाइड्रोजन हैलाइड का लिख सकते हो, अभिकर्मक का ऋण आवेशित भाग, यानी ऋण आवेशित भाग, अभिकर्मक का जो ऋणावेशित भाग होता है, जैसे अगर हम इसमें बात करें तो ये ऋणावेशित भाग जैसे इसमें X माइनस है, ठीक है, उस द्विबंध वाले कार्बन पर आक्रमण करता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, बात है इसमें। यानी कह रहा है कि जब हम असममित एल्कीन को असममित अभिकर्मक यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो अभिकर्मक का ऋण आवेशित भाग यानी X माइनस उस द्विबंध वाले कार्बन पर आक्रमण करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी भाई, कम होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई साहब ये कहना क्या चाहते हैं। तो सिंपल सा वही पढ़ा गया कि हमारे पास क्या है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl लिया। ठीक है, अब रिएक्शन कराना तो कह रहा भैया ये प्लस है और ये माइनस है। अगर देखा जाए तो HCl क्या है, असममित है, यानी दो बराबर भागों में ये बंटने वाला नहीं है। यानी यहाँ से अगर बीच में से बंद काट दो तो इधर H है, यहाँ पर Cl है, तो असममित अभिकर्मक हो गया। और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, तो द्विबंध के इधर देखो और डबल बॉन्ड के इधर देखो, तो ये क्या है, अलग अलग क्या है, समूह है। तो इसका मतलब असममित एल्कीन हो गया। तो कह रहा है कि जब हम असममित एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड यानी असममित अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो जो माइनस भाग होता है, ऋणावेशित भाग यानी जैसे Cl माइनस, उस द्विबंध वाले कार्बन पर आक्रमण करेगा। यानी द्विबंध वाला कार्बन कितना भाई, दो है, एक ये है और एक ये है। तो कहाँ पे आक्रमण करेगा, तो कह रहा है कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या भाई कम होगी तो यहीं पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ हो गया CH और यहाँ क्या आ जाएगा Cl। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ। ठीक है, तो CH2 से क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया CH3। ठीक है, तो यही तो बात हुआ कि यहाँ पर बीच में ही तो Cl आकर के जुड़ रहा था 2 डिग्री पे, और जो अब कह रहे हैं कि क्या यहाँ नहीं जुड़ सकता, हाँ जुड़ सकता है, तो लेकिन वो कम मात्रा में बनेगा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, CH3 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जोड़ोगे तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और CH2 क्या होगा आपका Cl, दूसरा ये बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों हमने अब क्रिया के द्वारा देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बन जाएगा भाई मुख्य उत्पाद यानी मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये जो Cl अगर जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ जोड़ रहे हो तो ये हो जाएगा उप उत्पाद यानी कम मात्रा में बनेगा। ठीक है, आया बात समझ, चलिए ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं कि एक और एग्जांपल लेकर के, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है और यहाँ पर हमारे पास CH3 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH2 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम HBr यहाँ लेते हैं,
ठीक है। अब आपको जोड़ना है, तो क्या जोड़ोगे? सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास एल्कीन आ गया, इधर देखो CH2 है, इधर देखोगे तो C है, तो Br वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो हमारे पास 2 कार्बन है, देखो एक इधर है और एक इधर है। तो Br को कहाँ जोड़ोगे? यहाँ जोड़ दोगे, तो हो गया आपका CH3, और क्या हो गया, ये आपका CH3 हो गया, और यहाँ क्या आएगा, Br आएगा, और यहाँ पर क्या है, CH2 है, H आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये CH3 बन जाएगा। बात है इसमें? तो अच्छा, इसका मेन उत्पाद क्या होगा? तो हम कहेंगे दूसरे पर है, तो क्या लिखोगे आप, 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 मेथिल, और 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अगर रिएक्शन देखते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है भाई, एक है आपके पास CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका CH3 है, ठीक है, यहाँ पर CH है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH, और यहाँ पे है आपका CH2। ठीक है, अब हमें अगर HBr के साथ क्रिया कराना है, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सा है कि इस प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो Br को कहाँ जोड़ोगे? तो कह रहा है कि वहाँ जोड़ोगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है भाई, कम है, तो Br यहाँ चला गया, H कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो CH3 है, और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ CH है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो भाई साहब ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये आपका नहीं बनने वाला है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि हर जगह भाई तुक्का काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म याद रखना होगा। देखो क्या करना है भाई, क्रियाविधि समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, ये हमें तब समझ में आएगा भाई जब इसका मैकेनिज्म देखे या क्रियाविधि देखे। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो इसका हम क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म देखते हैं। क्रियाविधि मतलब क्या है आपका, मैकेनिज्म क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा भाई, HBr है ना। अब ये ध्यान में, अच्छा इसमें पूछ सकता है कि एल्कीन का जो हाइड्रोजन हैलोजनीकरण है, हाइड्रो हैलोजनीकरण अपक्रिया जो है वो कौन सी अपक्रिया होती है? तो पहले भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन इसने ही जा करके जुड़ता है, H+ और Br- है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसने ही जा करके जुड़ता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन इसने ही योगात्मक अपक्रिया है। इसको क्या बोलते हैं भाई, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रॉन इसने ही योगात्मक अपक्रिया है। ये बात ध्यान में रखेंगे, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन इसने ही योगात्मक अपक्रिया है, क्योंकि जब दो अभिकारक यानी जब क्या होता है, दो अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये बात ध्यान में रखेंगे। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अब हमने कहा कि इसको हम जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पाया, है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे क्यों। ठीक है, तो मैकेनिज्म से समझेंगे। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 है। ठीक है, अब देखो HBr था तो H+ दे देगा, Br- दे देगा। ठीक है, तो कौन आएगा भाई, H+ आएगा, पहले दौड़ा दौड़ा, है ना, तो दौड़ा दौड़ा आया, अब ये अटैक कराएगा, कहाँ अटैक करेगा, तो कहेंगे कि भैया कहीं भी अटैक करा दो, कहोगे नहीं, हम ऐसे जगह अटैक कराएंगे जहाँ पर कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी बन जाए। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ऐसे प्लस बना के देख लो, यहाँ भी प्लस बना के देख लो,
तो कौन सा प्लस ज़्यादा स्थायी है? तो हम ये कहेंगे कि भैया यहाँ वाला प्लस तो 1 डिग्री है, यहाँ वाला क्या है 2 डिग्री है, तो यहीं पर प्लस आए तो ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो पूरा मैकेनिज्म करने से पहले कुछ दिमाग में सोच भी लिया करेंगे, है ना, कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो प्लस कहाँ लाना है हमें? यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे लिखोगे, अगर मान लीजिए CH2 है तो इसका मतलब अगर आप यहाँ प्लस लाना चाहते हैं तो यहाँ माइनस लाएंगे। तो इसका मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था इसका बंद वाला वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, यहाँ आ गया प्लस, और यही H प्लस को ला करके यहाँ अब जोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जोड़ दिए तो CH2 था, H आ गया, तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। बात आया समझ? तो ऐसे इसको दिखाएंगे कैसे कि ये यहाँ पे भाई अटैक करा दिया, तो यहाँ CH3 हुआ, CH हुआ, CH3 हुआ, अब यहाँ पर CH क्या आ गया आपका? प्लस आ गया, और ये क्या आपका? CH3। अब यही नहीं बात है, अब आप जैसे कार्बोधनायन बना, फिर बगल में आप झांक लेंगे, पड़ोसी को देखेंगे, खिड़की खोले, पड़ोसी को देखे, भैया बगल वाले कार्बन पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 डिग्री बन जाए। क्या बन जाए? 3 डिग्री कार्बोधनायन बन जाए। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर H है, तो यही H क्या होगा? यहाँ से माइनस के साथ निकलेगा और यहाँ चल जाएगा। तो इसी को कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड आयन स्थानांतरण। ठीक है, तो हाइड्राइड जो है आयन का क्या होगा? स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब स्थानांतरण हुआ भाई साहब, तो क्या बन गया? देखो यहाँ पर CH3 हुआ और यहाँ क्या आ गया? प्लस आ गया, और यहाँ CH है और एक H आ गया, तो क्या बन गया? CH2 बन गया, और यहाँ क्या हो गया भाई? CH3। अब देखो समझ आया? तो कार्बोकैटायन कार्बोधनायन बनता तो है प्रोडक्ट में, लेकिन उसके बगल वाले को जरूर चेक कर लेंगे कि कहीं वही 3 डिग्री तो नहीं जाएगा। तो 3 डिग्री अगर जा रहा है तो इसका मतलब भाई साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब क्या होगा? यही Cl माइनस जो Br माइनस यहाँ बचा था, अब वही आकर के यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, अब अटैक करेगा तो क्या बनेगा? देखो CH3 बनेगा, यहाँ पर CH3 बनेगा, यहाँ पर Br बनेगा, यहाँ पर CH2 बनेगा, और यहाँ पर CH3 बन जाएगा। ठीक है, हाँ हेलो जी गुलशन जी, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, आयावास में मार्कोनी कर्व का रूल हमने लगाया। तो मार्कोनी कर्व का रूल लगाने से हमें क्या समझ में आया? तो हमें भाई समझ में आया कि इसका मतलब क्या है कि ये जो Br है ना, तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि ये जो Br माइनस है वो तो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहीं उड़ाओगे और यहीं उड़ाओगे तो भैया उड़ जाओगे। तो इसलिए इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। और हम क्या बनाएंगे? हम यहाँ पर बनाएंगे कि CH3 है, यहाँ पर आपका CH3 है, और क्या होगा भाई? यहाँ पर आपका Br आ जाएगा, और यहाँ पर CH2 हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका CH3 आ गया। क्या आ गया? आपका CH3 आ गया। बात आया समय? बस इतना आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि तुरंत क्वेश्चन देखे तुरंत मार्कोनी कर्व लगाए तो ऐसा करोगे भाई उड़ जाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगला देखते हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ और आपके पास दिमाग से खेलेगा। क्या क्वेश्चन एग्जामिनर कहेगा? भैया हम CH3 लेंगे और यहाँ CH लेंगे, डबल बॉन्ड लेंगे और यहाँ CH2 लेंगे, तब ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास क्या है भाई? HBr है। क्या है भाई? यहाँ पर HBr है। अब यहाँ पर कहेगा कहाँ अटैक कराओगे? तो आप तुरंत लगाए कि भैया ये तो मार्कोनी कर्व लगेगा और हम CH3 CH लगाएंगे। Br वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ ये आ जाएगा।
तो यह बन गया आपका CH3। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ दिक्कत कर देगा, बोलेगा क्या भैया हम ये रिएक्शन ना पेरोक्साइड के उपस्थिति में कराएंगे। किसके? पेरोक्साइड के उपस्थिति में। तो जैसे ही आप पेरोक्साइड के उपस्थिति में रिएक्शन कराए तो हम कहेंगे भैया ये आंसर हो गया गलत। क्या हो गया? ये हो गया आंसर गलत। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं, एक और नियम आ गया जिसे बोलते हैं एंटी मार्कोनी काफ्का नियम। क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनी काफ्का नियम। अब यहाँ पर अगला हेडिंग लिखेंगे आप एंटी मार्कोनी काफ का नियम। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। क्या कहते हैं इसी को? पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं, या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं खैरास प्रभाव। क्या बोलते हैं? खैरास प्रभाव। क्योंकि खैरास नाम साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए इसको खैरास इफेक्ट भी कहा जाता है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनी काफ रूल, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए क्या है एंटी मार्कोनी काफ का, ठीक है, नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खैरास प्रभाव। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ रहा है कि ये क्या आ गया। देखो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर ले लेगा CH3 और यहाँ पर ले लेगा CH और यहाँ पर ले लेगा CH2 और HBr के साथ रिएक्शन कराया तो किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड के उपस्थिति में। किसके? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड भी लेगा, क्या ले सकता है? तो यहाँ पर ज्यादातर बेंजाइल, क्या लेता है? बेंजाइल या बेंजिल पेरोक्साइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेंजिल पेरोक्साइड। इंग्लिश में लिखेंगे बेंजाइल पेरोक्साइड। तो कुछ करना नहीं भाई, पेरोक्साइड दे दिया तो क्या करेंगे? कह रहा है एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार जाएंगे। एंटी मार्कोनी काफ क्या कह रहा है? तो पहले तो हम जानते हैं भाई मार्कोनी काफ का नियम ये कह रहा है कि भैया Br उस द्विबंध वाले कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। कह रहा है एंटी है, तो आपका जैसे मान लीजिए एंटी है, तो अगर मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं तो आपका एंटी जो होगा यानी आपका दुश्मन जो होगा वो कहाँ जाएगा? आप मान लीजिए उत्तर जा रहे हैं, तो आप अगर उत्तर जा रहे हैं तो वो जाएगा भाई दक्षिण जाएगा। आप पूरब जाएंगे तो पश्चिम जाएगा, यानी जो आप सही काम करेंगे उसका उल्टा करेगा, है ना। तो यही काम यहाँ भी है कि द्विबंध पे अटैक तो करना ही है, लेकिन अब Br कहाँ अटैक करेगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं खैरास प्रभाव। यानी अब Br उस द्विबंध पे आक्रमण करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो H कहाँ चला जाएगा? H बेचारा यहाँ चला जाएगा। तो हम ये कहेंगे ये हो गया आपका CH3, ये हो गया CH और ये H कहाँ चला गया? यहाँ पर। तो हो गया आपका CH2 और यहाँ हो गया CH2, है ना। और CH2 पे क्या जुड़ गया भाई? Br जुड़ गया। तो ये मुख्य उत्पाद होगा यानी मेन प्रोडक्ट होगा जिसे कहते हैं हम मेजर। क्या हो जाएगा? इसमें मेजर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपने भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जब असम्मित एल्कीन को, है ना। अब इसमें तो ऐसा नहीं आपका बोर्ड का अगर एग्जाम दे रहा हो तो भाई लिखना तो पड़ेगा ही, है ना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जब, अब पहले नोट्स में लिखना चाहिए था लेकिन आप लोग पहले नोट्स लिख लेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल नीचे वाले लिख लेंगे। जब असम्मित, सेम वही है, जब असम्मित, देखिए हिंदी थोड़ा सा लिखना मेरे लिए टिपिकल हो रहा है, तो कहीं अगर मिस्टेक होगी तो उतना आप संभालिएगा। ठीक है, तो जब असम्मित एल्कीन को, ठीक है, एल्कीन को, ठीक है, पेरोक्साइड के उपस्थिति में, पेरोक्साइड के उपस्थिति में, ठीक है, HBr के साथ। अब ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन हैलाइड अगर आप भाई ले रहे हो
हाइड्रोजन हैलाइड अगर आप ले रहे हो तो वो सभी नहीं लेना है कि हम HCF ले लें, नहीं चल पाएगा, एंटी मार्कोनिक नहीं देगा। HCl ले लिए, ये भाई एंटी मार्कोनिक नहीं देता है। HI ले लिए, ये भी एंटी मार्कोनिक नहीं देगा। ये बात ध्यान में रखेंगे, खाली HBr के केस में ही आप लिखेंगे। तो कह रहा है कि जब असमित एल्कीन को पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, या अभिक्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं तो ठीक है Br, ठीक है, द्विबंध वाले, तो Br द्विबंध वाले उस कार्बन पर आक्रमण करता है, द्विबंध वाले उस कार्बन पर आक्रमण करता है, आक्रमण बहुत ज़्यादा रहा हो गया, एक को हटा देंगे बीच वाले को, आक्रमण करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, बात है इसमें। तो कह रहा है जब हम एल्कीन को, यानी जब असमित एल्कीन को हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ क्रिया कराते हैं तो Br द्विबंध वाले उस कार्बन पर आक्रमण करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या भाई कम होती है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। बात है इसमें, बस इतना ही आपको लिखना है और कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, और मार्कोनिकॉफ का नियम हमने यहाँ पे पूरा देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक और हेडिंग लिखेंगे जिसमें पूछेगा एल्कीन का असंतृप्त परीक्षण। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल तो है ही, तो 2 नंबर, अगर यूपी बोर्ड में है तो आपका 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो एल्कीन का असंतृप्त परीक्षण, अगला हेडिंग लिख लेंगे एल्कीन का असंतृप्त परीक्षण, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ, ठीक है, एल्कीन, अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ एल्कीन, ठीक है, ये आपका आ सकता है, ठीक है। इसमें इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या कहना चाहता है भाई, ठीक है। इसका एक और हेडिंग लिख सकते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है, हैलोजन के संयोजन भी लिख सकते हैं, यानी हैलोजन के संयोजन द्वारा, या इसी को अगर हम एनसीईआरटी में लिखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा जाता है क्या, हैलोजन के संयोजन द्वारा, हैलोजन के संयोजन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड का निर्माण, ये भी आप लिख सकते हैं या तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका CH2 है और डबल बॉन्ड क्या है भाई, CH2 है। अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जल होता है, क्या होता है, ब्रोमीन जल होता है, ठीक है। अब इसका जो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का जो रंग होता है लाल रंग का, कैसा होगा, लाल रंग का। तो अगर आप एल्कीन के साथ क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में, तो इसका जो लाल रंग है वो क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, देखिए यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर हो गया CH2, और इधर Br आ जाएगा और यहाँ पर Br आ जाएगा, बात आया समय। तो यहाँ पर क्या है, आपका एल्कीन है,
तो एल्कीन को जब हम क्या करते हैं ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो ब्रोमीन का जो लाल रंग है वो भाई समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्रिया करके क्या बना लेता है, इसी को कहते हैं बिसिनल, इसी को हम क्या कहते हैं बिसिनल डाई हेलाइड या सन्निध। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हिंदी में तो कहते हैं इसे सन्निध और इंग्लिश में कहते हैं बिसिनल डाई हेलाइड कहते हैं। तो बिसिनल जो शब्द होता है वो क्या होता है भाई, पहले और दूसरे यानी लगातार 2 कार्बन होना चाहिए और उस पर 2 हाइड्रोजन अगर जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं बिसिनल। यानी लगातार एडजेसेंट कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन आता है तो उसे बोलते हैं बिसिनल डाइहेलाइड। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो पूरा पहला वाला वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो या इसको लिखेंगे कैसे, देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ इसे Br लेना है, यहाँ Br लेना है, यहाँ इसको उड़ा देना है, ये इसको हो जाएगा। तो CH2 है, Br आ गया तो CH2Br, डबल बॉन्ड से हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 और Br हो गया, तो बिसिनल डाइहेलाइड नहीं बन गया, क्या बन गया बिसिनल डाइहेलाइड बन गया। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि इसको हम एल्कीन का असंतृप्त परीक्षण किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो असंतृप्त का मतलब यही होता है कि जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। तो जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो प्रैक्टिकल में क्या कहेगा कि आपको एक टेस्ट ट्यूब में या कहेंगे एक कोई ठोस पदार्थ देगा, सॉलिड पदार्थ, या तो लिक्विड होता है या तो आपका सॉलिड होगा, जनरली सॉलिड ही वो देते हैं। तो ठोस अवस्था में दे दिया तो उसे जल में आपने घोल लिया, ठीक है, या किसी में कोई विलायक है आपका उसमें घोल लिया, वैसे जल ही में घोलते हैं। अब क्या करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें ब्रोमीन डाल दिए। अब ब्रोमीन डालने के बाद ऐसे सेक किए तो उसका जो लाल रंग है वो अगर विलुप्त हो गया, खत्म हो गया या लाल से भूरा हो जाता है जनरली, तो भूरा हो गया तब तो समझ में आ गया कि अच्छा इसका मतलब यानी जो दिया गया यौगिक है उसमें द्विबंध या त्रिबंध है, यानी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। बात है इसमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम उसका द्विबंध या त्रिबंध है या नहीं है उसकी पहचान करने के लिए ये रिएक्शन करते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं एल्कीन का असंतृप्त परीक्षण। क्या कहेंगे हम, एल्कीन का असंतृप्त परीक्षण। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमें यहाँ पे टॉपिक समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर जो आज हमने बात किया मार्कोनी काफ, एंटी मार्कोनी काफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असंतृप्त परीक्षण वाला जो टॉपिक मैंने बात किया वो तो भाई आपका प्रैक्टिकल के लिए भी एग्जाम और वह एग्जाम के लिए भी दोनों की तरफ से इम्पॉर्टेंट है, वाइवा में अक्सर ये पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब हैलोजन विनिमय, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। हैलोजन विनिमय विधि द्वारा ठीक है एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, ये यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसे बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड बात है इसमें, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी हम हैलोजन विनिमय विधि द्वारा, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। तो इसमें हम 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहला जो होता है उसे हम कहेंगे फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, फिंकेल-स्टाइन भी कहीं कहीं लिखा होगा या स्टीन भी लिखा होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों बात एक ही है। फिंकेल-स्टीन कहिए या फिंकेल-स्टाइन कहिए। तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए नेम से संबंधित जो भी रिएक्शंस आपको बताए जा रहे हैं भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो स्टेटमेंट में बोलूँगा, आप लोग लिख लेंगे खुद से, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आपका टाइम नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो देखो जब हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड को यानी RX को
क्या करते हैं हम भाई, सोडियम आयोडाइड के साथ यानी आई के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। शुष्क एसीटोन यानी शुष्क एसीटोन के उपस्थिति में, यानी ड्राई एसीटोन, या इंग्लिश में इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में अगर हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो होगा क्या कि देखो यहाँ पर X होता है माइनस में। अब X माइनस में क्यों होगा, देखो यहाँ पर हम X कौन लेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा कि हमें केमिस्ट्री में फ्लोरीन को अलग से ही पढ़ना है, तो फ्लोरीन की बात ही नहीं करना, उसको भैया को छोड़ दो, नालायक है, इसको अलग छोड़ दो, बहुत ही एक्सप्लोसिव है, भयंकर है। अब बचा क्या, तो हम कहेंगे इसमें Cl बचा, Br बचा और I बचा, ठीक है, चलो ठीक बच गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पर I तो दिया ही है ना, इसका मतलब फिंकलस्टीन में या तो हम Cl लेंगे या तो Br लेंगे। तो यहाँ X बराबर क्या होगा, या तो Cl होगा या तो Br होगा। तो जब हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को ईथर के यानी शुष्क एसीटोन के उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन के उपस्थिति में हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है, यानी Ri बनेगा और क्या बनेगा, NaX बनेगा। तो भाई यहाँ माइनस है, इस पे क्या आएगा, प्लस आ गया। यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसे भैया घेर लीजिए फटाक से, यहाँ पे आ जाएगा Ri, क्या आ गया Ri, और यहाँ से NaX निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है और हमारे पास Cl है। अब यहाँ पर सोडियम आयोडाइड बनाना है, ये एल्किल आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaI, ठीक है, और क्या बन जाएगा, CH3 और I बन जाएगा और NaCl मिल जाएगा, बाहर हो गया। तो ये हो गया मेथिल आयोडाइड या मिथाइल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड बन गया। बात है इसमें, यहाँ पर शुष्क यानी ड्राई एसीटोन आप लिख लेंगे, शुष्क एसीटोन। बात आया समय, चलिए ठीक है। जयदीप पाल, हाँ सर कैसे हैं, बोलिए, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है किसी को, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना सभी को ठीक है, कोई दिक्कत है तो उसे पूछते रहिएगा, कहीं आपको दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो समझ ही रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप अपना देखिए क्या आपका हाल है ना, एग्ज़ाम आपके पास है। तो देखिए यहाँ पर शुष्क एसीटोन है, क्या है आपका, शुष्क एसीटोन है, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर Na और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br निकल जाएगा, I आ करके जोड़ देंगे तो ये हो गया भाई CH3 और CH2 और I हो जाएगा और क्या हो जाएगा, NaBr हो जाएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, कह रहे हो पार्क में बैठकर पढ़ा रहे हो क्या सर ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं पार्क में नहीं बैठे हैं, गली में जो है बच्चे हैं सब लोग खेल रहे हैं ना, तो शायद हो सकता है उसकी आवाज़ आ रही हो बच्चों की। तो गली में सब लोग जानते हैं, छोटा सा शहर, छोटी सी गली, तो उसमें है बच्चे, बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। अब मैं उनको कैसे कहूँ कि भाई यहाँ पे मत खेला करो, जानते ही हो दुनिया है, सबको स्वतंत्र रहना है, हम अपनी वजह से क्यों किसको कष्ट में डालें, है ना। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ये तो हमने देख लिया फिंकलस्टीन, ठीक है। तो फिंकलस्टीन में क्या लिखोगे भाई कि जब हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड को, है ना, जब हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड को, अब देखो फिंकलस्टीन में यही लिखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है।
फिंकल स्टील में क्या लिखोगे, जब हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड को शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसे हम फिंकल स्टीन अपक्रिया कहते हैं, यानी फिंकल स्टीन रिएक्शन कहते हैं। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि एक ठो रिएक्शन था वो बौरा गया था, कौन सा, पगला गया था, कौन, BR5 फ्लोरीन वाला, है ना। तो मैंने क्या कहा, फ्लोरीन है भैया नालायक, छोटा है, रिएक्टिव है, क्रियाशीलता है। जैसे घर में छोटा बच्चा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इधर उधर दौड़ता है, ठीक है, मार झगड़ा बवाल, मतलब दिन भर घूमेगा, ऐश करेगा, है ना। तो वही हाल है फ्लोरीन बाबू का। तो फ्लोरीन के लिए हमें एक स्पेशल रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि भाई फ्लोरीन को अभी छोड़ देंगे, फ्लोरीन हम लास्ट में देखेंगे। तो उसकी बारी आ गई, जिसको हम बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन, यानी जो दूसरा लिखेंगे बी, वो है आपका स्वार्ज रिएक्शन। क्या है, स्वार्ज अपक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेम रिएक्शन, स्वार्ज क्या हो गया आपका, अपक्रिया हो गया, यानी स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन। अब ये स्वार्ज रिएक्शन क्या है, ये भी एक क्या है, हैलोजन विनिमय है। ये क्या है, ये भी एक हैलोजन विनिमय अपक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, हमारे पास एल्किल हैलाइड है, क्या है आपका, एल्किल हैलाइड, है ना, एल्किल हैलाइड। तो हमारे पास क्या है भाई, एल्किल हैलाइड को जब हम क्या करते हैं, फ्लोरीनी कारक यानी AgF ले सकते हैं, ठीक है। अब फ्लोरीनी कारक ले सकते हो, कौन सा होता है, फ्लोरोनेटिंग एजेंट बोलते हैं इसे, फ्लोरीनी कारक। फ्लोरीनी कारक मतलब जो फ्लोरीन देने वाले होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीनी कारक में हम क्या ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर AgF ले सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, तो Hg2F2 यूज कर सकते हैं, है ना। और क्या यूज कर सकते हैं, तो SbF3 यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यह आप कह सकते हैं COF3 यूज कर सकते हैं। तो इतना हम कह सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, बात आया समझ। तो यहाँ पर क्या है भाई साहब, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वार्ज रिएक्शन में ये लिखना है हमें, AgF हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, सोडियम, अब ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा है, ये आपका ये X माइनस में और ये Ag क्या होगा, इसे प्लस में, सिंपल सा ऐसे निकालेंगे और F को ला करके जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा RF और क्या निकल जाएगा, AgX निकल जाएगा, बात है इसमें। तो अब इसी को अपने लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखोगे, सिंपल सा, कि जब हम एल्किल हैलाइड को फ्लोरीनी कारक से क्रिया कराते हैं तो एल्काइल फ्लोराइड यानी एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा। क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा, बात है इसमें। यानी जब एल्किल हैलाइड को फ्लोरीन कारक जैसे AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, SbF3 हो गया या COF3, इसमें से कोई एक ही लिखो, पर 50 तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल वाला AgF लिखो, से क्रिया कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है, जिसे हम स्वार्ज अपक्रिया कहते हैं। काम खत्म, काहे को टेंशन लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हाँ, लेकिन आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो तो भाई हो सकता है इसमें से कोई एक यूज कर ले, NCERT में दिया हुआ। तो यहाँ पर हम X बराबर क्या ले सकते हैं, तो X के जगह पर हम ले सकते हैं ClBrI, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3Cl हो गया, और मान लीजिए आपने AgF ले लिया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से AgCl निकाल लोगे, है ना। तो यहाँ पर AgCl निकल गया, बचा क्या भाई, CH3F बचा, और क्या बचा, तो हम ये कहेंगे कि आपका बन गया AgCl। तो इसमें भी क्या हो गया, हैलोजन बदल गया, इसका हैलोजन इसके पास, इसका हैलोजन इसके पास, तो हैलोजन में अदला बदली हुई ना, इसलिए इसे हम हैलोजन एक्सचेंज अपक्रिया भी कहते हैं, यानी हैलोजन विनिमय अपक्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर देख लिया जाए तो CH3 है और CH2 है, ठीक है, और उसके बाद आपका मान लीजिए आपका Br है, और आपने ले लिया AgF ले लिया, तो क्या करेंगे, AgBr को ऐसे सर्कल मारो और फ्लोरीन को जोड़ दो, तो हो गया आपका CH3, यहाँ हो गया आपका CH2, यहाँ हो गया BF, है ना। क्या हो गया आपका, F हो गया, और क्या बन जाएगा आपका AgBr बन गया। क्या बन गया भाई, AgBr।
सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को देखेंगे। और कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा सभी को, ठीक है। तो ये हमने आज देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ लोग अब कहते हैं ना, देखिए अब ये हो गया आपका टॉपिक समाप्त, जिसमें हमें हेलो एरिन जो है बनाने की जो विधियां हैं उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज और हम क्या बात कर सकते हैं, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि